तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कार्यफलन। ये जो टॉपिक है वो विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति है। देखिए विकिरण क्या होता है, तो विकिरण के बारे में मैंने पीछे लेक्चर में भी बता रखा है कि विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी विकिरण के रूप में ऊर्जा का संचार होता है। मतलब किस रूप में, तो तरंग के रूप में। तो उसमें यहां पर दिखाया गया फोटोन जो कि पार्टिकल नेचर यानी कण नेचर, और यहां पर तो दो नेचर हो गया विकिरण की। एक तो तरंग नेचर जानते हैं क्योंकि विकिरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा दिखाना था पार्टिकल नेचर तो कण नेचर, तो दो नेचर आ गया। उसी तरह से द्रव्य की बात की जाती है तो द्रव में तो कण है अवेलेबल, कण से ही द्रव बना है। पदार्थ किससे बना है, कण से बना है। लेकिन कुछ ऐसे खास वजह होंगे जहां पर इसमें तरंग प्रकृति भी होती है। जो दो प्रकृति आ गया, तरंग प्रकृति कब आएगा पदार्थ में, जब द्रव यानी पदार्थ की मूवमेंट होगी। तो मूवमेंट होने से क्या होगा, एसोसिएटेड होगा कि क्या, तो तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग के रूप को शो करेगा। तो ये दो प्रकृति, विकिरण की भी दो प्रकृति और पदार्थ की दो प्रकृति यहां पढ़नी है, जिसमें से आज इस टॉपिक में बात करेंगे कार्यफलन के बारे में, यानी वर्क फंक्शन के बारे में। तो वर्क फंक्शन यहां पे क्या होता है, इस कंसेप्ट में समझेंगे। सबसे पहले देखिए होता क्या है कि कार्यफलन जो है एक न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने या तो उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है। यानी धातु की सतह से यदि हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उत्सर्जित करवाने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होगी वही उस धातु के लिए कार्यफलन होगा। अब यहां पे बोला जाएगा कि ऊर्जा क्यों जरूरत होगी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो देखिए किसी भी धातु की बात की जाए तो धातु जो होती है वो परमाणु से बना होता है, और परमाणु में यदि बात करें यानी कोई भी पदार्थ बात करें तो उसमें परमाणु आएगा। तो धातु भी एक पदार्थ है यहाँ पे, तो उसमें परमाणु की बात की जाती है। तो परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखिए इस नाभिक के अंदर रहेगा एक। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रहेगा, ठीक है, क्लॉडली शेप में। और यहां पर सबसे जो बाहर वाला ऑर्बिट है, और उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, धातु की, तो धातु में क्या होगा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या होगा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन फिर भी ये कुछ एनर्जी से, कुछ ऊर्जा से नाभिक के साथ ये बंधा हुआ है। सभी इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, लेकिन जो बाहरी जो कक्षा में है वो कम ऊर्जा से बंधा हुआ है। यदि बाहर से उसको कुछ ऊर्जा दे दिया जाए तो वो क्या करेगा, इस कक्षा से बाहर निकल जाएगा, मतलब एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसको ऊर्जा की जरूरत है क्योंकि वो इस नाभिक के साथ बॉन्ड है, बंधन ऊर्जा बनाए हुए, और उस बाउंडेशन को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। इसीलिए धातु की सतह पर देखिए यहां से फोटोन आएगा एक खास ऊर्जा वाला, और इस के जो सतह का इलेक्ट्रॉन है यानी एटम, परमाणु के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, उसको ऊर्जा प्रोवाइड करेगा, और वो ऊर्जा को पाकर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो जितना न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ेगी, जितना न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होगा यहां पर, वही उसके लिए क्या होगा, तो यहां पर कार्य फलन होगा। और इस कार्य फलन को फाई से निरूपित किया जाता है। किससे, कार्य फलन को फाई से निरूपित किया जाता है। या तो कहीं कहीं पर कार्य फलन को डब्लू नोट से भी निरूपित करते हैं, यानी कार्य फलन या तो डब्लू नोट या तो फाई से। और अलग अलग धातु, अलग अलग किस्म का धातु लेंगे तो उसकी जो कार्य फलन भी होगी वो अलग अलग होगी।
यानी धातु की प्रकृति बदलने से उसकी कार्यफलन बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, यहां पर इस कार्यफलन से संबंधित क्या बातें आया, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आया। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का प्रकार अब आता है कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे कैसे करवाते हैं। तो किसी भी धातु की सतह से यदि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाना हो तो इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है वो दो तरीके से होता है। वो दो तरीका कौन है, सॉरी, चार तरीके हैं। वो चार तरीके कौन कौन से हैं, चार प्रकार कौन कौन से हैं, इसी की बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले होता है उष्मीय उत्सर्जन। उष्मीय उत्सर्जन का मतलब क्या होता है सो देखिए, उष्मीय मतलब थर्मल कंडीशन, यानी किसी भी धातु की सतह पर यदि उष्मा दी जाए, यानी किसी भी धातु को यदि गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद क्या होता है, जैसे गर्म करना शुरू किया तो उसमें जो परमाणु है, उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करने लगता है। मतलब यहां पर एक हमने धातु लिया, ठीक है, इस धातु को यहां पर गर्म करने लगे, यहां पे गर्म करने लगे, ठीक है, और जब गर्म करने लगे तो उष्मा को पाकर इसका इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो इसमें जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है वो इसके सतह से क्या करना शुरू कर देता है, इसके सतह से एस्केप करना शुरू कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू कर देता है, यानी उत्सर्जित होने लगता है। इसी को बोला जाता है उष्मीय उत्सर्जन, यानी उष्मा को पाना और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। अच्छा, दूसरी बात आती है यहाँ पे क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है सो समझिए। देखिए यहां पर हमने कोई धातु लिया, मतलब चालक लिया, और इस धातु के छोरों के बीच विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, यानी विद्युत क्षेत्र आरोपित करना मतलब वोल्टेज देना पड़ेगा। तो ये प्लस है और ये माइनस है, और यहां पर क्या दिया गया, उच्च विभव दिया गया, हाई वोल्टेज दिया गया। तो यहां पर ये देखो प्लस हो गया और ये हो गया माइनस। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र आरोपित हुआ किधर की तरफ, प्लस से माइनस के तरफ। और अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र इधर, विद्युत क्षेत्र इधर, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। और वो बल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा वो यही बल होगा, है ना। यानी जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ज्यादा क्षेत्र उत्पन्न होगा और उतना बड़ा जो है से विद्युत बल लगेगा, और वो विद्युत बल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, किससे, इस चालक के यानी इस धातु के सतह से। तो यहां पर क्षेत्र को आरोपित कर यानी विद्युत बल लगाकर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। यही है क्षेत्र उत्सर्जन, यानी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। अच्छा, अब तीसरा कंडीशन आता है द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन देखिए होता क्या है, यहां पर सपोज कीजिए कि हमारे पास एक धातु है, ठीक है, और इस धातु में यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन है ना, क्यों, क्योंकि परमाणु होगा, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, बाहरी कक्षा में घूम भी रहा होगा। तो यहां से आप क्या कीजिए, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फास्ट वेलोसिटी से आएगा, मतलब तेजी से आएगा, तेजी से आएगा मतलब गतिज ऊर्जा ज्यादा रहेगा, और जाकर यहां टकराएगा। तो जो आया ये प्राथमिक हो गया, कौन हो गया, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है
उससे जाके टकराएगा और अपना गतिज ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो ये गतिज ऊर्जा को पाकर ये क्या होगा, यहां से बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया आने वाला जो प्राथमिक है, जो निकला उसकी ऊर्जा को पाकर ये कौन हो गया, द्वितीयक हो गया। इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वितीयक उत्सर्जन। इसका नेम पड़ा द्वितीयक उत्सर्जन। अच्छा, अब आता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, चौथा जो टाइप है। और ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कैसा होता है, तो देखिए यहां पर हमने क्या किया कि एक धातु की प्लेट ली और धातु की जो प्लेट है, इस प्लेट में देखिए नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, नाभिक है, नाभिक इलेक्ट्रॉन, नाभिक इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, ठीक। और इस पर हमने क्या करवाया, रेडिएशन आपतित करवाया, यानी विकिरण ऊर्जा आपतित हुई, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। और ये प्रकाश ऊर्जा किसको मिला, जाकर बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को मिला। सतह पर पड़ा तो बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन को गेन हुआ, वो एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके क्या हुआ, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, क्योंकि एक प्रकार का ये ऊर्जा जो मिलेगा उसके गतिज ऊर्जा को बढ़ाएगा, और गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और यही बाहर निकल गया मतलब उत्सर्जित हो गया। यहां पर इसी तरीके से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो गया, किससे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यानी प्रकाश से, ठीक है, प्रकाश से विद्युत माने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। ओके, तो यहां पर इस तरीके से चारों टाइप के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।